नमस्कार, स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कृष्ण स्तुति से। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पराकृतं मदबंधं परमं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। चिंता चिता समाहि उक्त्वा बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। अर्थात चिंता को चिता के समान कहा गया है। केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। गीता के दूसरे अध्याय से कुछ प्रमुख श्लोकों की बात करते हैं। 13वां श्लोक कहता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालपन, यौवन और वृद्धावस्था होती है, ठीक उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। 22वें श्लोक की बात करते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार देही अर्थात आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। 23वें श्लोक की बात करते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लियदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीरी आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। 38वें श्लोक की बात करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके हे अर्जुन फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 47वां श्लोक क्या कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्तव्य कर्म करने में ही है, फल प्राप्ति में नहीं। अतः हमें न तो कर्म फल का हेतु भी बनना चाहिए और कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 71वें श्लोक की बात करते हैं।
विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरेति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सह शांतिमधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है वह शांति को प्राप्त होता है। गीता के 3 अध्याय में कुछ प्रमुख श्लोकों की बात करते हैं। 6वां श्लोक कहता है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए बैठता है वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी ही कहा जाता है। 7वें श्लोक की बात करते हैं, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यति। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। 21वें श्लोक की बात करते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। 30वें श्लोक में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशेर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। अर्थात विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। 35वें श्लोक की बात करते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी तरह आचरण में लाए हुए अपना धर्म या कर्तव्य जो दूसरे के धर्म से कम गुणों वाला भी हो तो भी श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। 38वें श्लोक की बात करते हैं, धूमेनाव्रियते वह्नियर्थादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण तथा जेर से गर्भ ढका रहता है उसी प्रकार कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। आइए अब बात करते हैं गीता के 4th अध्याय की। 7वें श्लोक में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को भगवान साकार रूप से प्रकट करता हूँ। 8वें श्लोक की बात करते हैं, इसमें अवतार लेने का प्रयोजन बताया गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं और भक्तों की रक्षा हेतु, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने हेतु भगवान युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, आइए जान लेते हैं। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा
ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है, और विहित कर्म भी यदि दूसरों के अहित अथवा दुख के लिए किया गया हो तो वह विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म ही है। 24वें श्लोक की बात करते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण के लिए प्रयुक्त पात्र भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ आदि जैसे तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म हैं, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। 38वें श्लोक की बात करते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दते। अर्थात इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। 39वें श्लोक की बात करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अतरंग साधन कहे गए हैं। जानते हैं इस संबंध में। पहला साधन है विवेक। सत और असत को अलग अलग जानना ही विवेक कहलाता है। दूसरा साधन वैराग्य है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। तीसरे साधन की बात करते हैं। शमादि षट संपत्ति। ये क्या क्या हैं? शम, मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है। दम, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। श्रद्धा, ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा कहलाती है। उपरति, वृत्तियों को संसार की ओर से हटाना उपरति है। तितिक्षा, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा कहलाती है। समाधान, अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। चौथे साधन की बात करते हैं। मुमुक्षुता, संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। पांचवा साधन श्रवण है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। मनन, परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। सातवें साधन की बात करें। निदिध्यासन, संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावनाओं को हटाना ही निदिध्यासन है। आठवें साधन की अगर बात करें तो तत्व पदार्थ संशोधन, अर्थात प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, तो यह तत्व पदार्थ संशोधन है। गीता के 5वें अध्याय की बात करते हैं। 12वां श्लोक क्या कहता है? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके
नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जानते हैं कर्म फल के बारे में। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, वह दृष्ट कर्म फल कहलाता है। जैसे भोजन करने से तृप्ति का होना। दूसरे कर्म फल की बात करें तो यह अदृष्ट कर्म फल है, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित है, सही संग्रहित हो रहा है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तो ऐसे कर्म हमारे जो हैं वह अदृष्ट कर्म फल कहलाते हैं। तीसरे कर्म फल की बात करें तो प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, वह अप्राप्त कर्म फल कहलाती है। आइए बात करते हैं अब 18वें श्लोक की। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। अर्थात सब में परमात्मा का दर्शन ही होता है ज्ञानी पुरुषों को। गीता के 6वें अध्याय की बात करते हैं। 5वां श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तात्पर्य यह कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। 17वें श्लोक की बात करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 7वें अध्याय की बात करते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कामना की। सबसे पहले कामना कितने प्रकार की होती है यह जान लेते हैं। तो 2 प्रकार की कामनाओं की बात कही गई। पहली जो है वह पारमार्थिक कामना है, उसमें भी 2 प्रकार की पारमार्थिक कामना की बात की गई। पहला मुक्ति या कल्याण की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। दूसरी कामना भगवत प्रेम की। दूसरी कामना प्रभु प्रेम की प्राप्ति की होती है। इसे प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। लौकिक कामना क्या होती है? तो सुख प्राप्त करने की, शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दुख दूर करने की। दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आधिदैविक, अर्थात
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। दूसरा आदि भौतिक, सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। आध्यात्मिक, शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक दुख कहलाता है। यह दो प्रकार के हैं। आधि, मन की चिंता आधि है। पागलपन, अगर आधि की बात करें तो उसमें भी दो प्रकार की बात की गई। तो पागलपन यह प्रारब्ध से होता है। दूसरा चिंता, शोक, भय, उद्वेग ये अज्ञान से होते हैं। और व्याधि की अगर बात करें तो शरीर का रोग ही व्याधि कहलाता है। 8वें अध्याय की बात करते हैं। 22वां श्लोक। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य त्वन्मया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। गीता के 9वें अध्याय में 25वां श्लोक क्या कहता है? यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यानि पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। अर्थात सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु स्वयं परमात्मा का पूजन करने वाले उन्हें ही प्राप्त होते हैं। 10वें अध्याय की बात करते हैं और उसमें 40वां श्लोक क्या कहता है? नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र ही कहा है। 41वें श्लोक की बात करते हैं। यद्यदि विभूति मत्सत्वं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो असंभवम्। अर्थात जो ऐश्वर्य युक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं उसको तुम मेरे ही तेज अर्थात योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। गीता के 11 अध्याय से कुछ प्रमुख बातें आपके सामने प्रस्तुत हैं। 12 आदित्य कौन हैं? अदिति के पुत्र धाता, मित्र, आर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। 8 वसु धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। 11 रुद्र हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, पर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। 12 साध्य कौन हैं? मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। 10 विश्वदेव कौन हैं? क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान। 7 पितर कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निसात और बहिर्षत। गंधर्व कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। गीता के 12 अध्याय की बात करते हैं। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अर्थात अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है,
शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। कर्म फल त्याग कर्म योग का ही दूसरा नाम है। गीता के त्रयोदश अध्याय की बात करते हैं। 32वां श्लोक, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। गीता के चतुर्दश अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहा गया? सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहेन व्ययम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही अर्थात जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। पंचदश अध्याय 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम। अर्थात प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं स्वयं भगवान प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये कौन से 4 प्रकार के अन्न हैं? तो जो भोजन है वो है भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी पुआ आदि। पेय, जो अन्न निगला जाता है, जैसे हलवा दूध रस खिचड़ी आदि। चोष्य, दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख। लेह, जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी शहद आदि। 5 प्रधान वायु कौन कौन से हैं? प्राण अपान समान उदान और व्यान। 5 उप प्रधान वायु नाग कूर्म कृकर देवदत्त और धनंजय। अब इनके विषय में जान लेते हैं, ये कहाँ निवास करते हैं और इनका कार्य क्या है। प्राण, हृदय इनका निवास स्थान, और श्वास को बाहर निकालना अन्न पचाना यह कार्य है। अपान, गुदा, श्वास को भीतर ले जाना, मल मूत्र बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना। समान, निवास स्थान नाभि, पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। उदान, निवास स्थान कंठ है, जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को अलग अलग करना, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना। व्यान, संपूर्ण शरीर, शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। अब हम बात करते हैं नाग के कार्य है डकार लेना। कूर्म, नेत्रों को खोलना और बंद करना। कृकर, छींकना। देवदत्त, जम्हाई लेना। और धनंजय, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करते हैं। गीता के 16 अध्याय में दैवी संपदा की बात की गई। प्रथम श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, ये सब के सब दैवी संपदा हैं। द्वितीय श्लोक की बात करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वे चापनम। अर्थात अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता,
अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। तृतीय श्लोक, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम विजातस्य भारत। अर्थात तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। गीता का सप्तदश अध्याय 14वां श्लोक, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 15वें श्लोक की बात करें, अनोद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अर्थात जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 16वें श्लोक की बात करते हैं, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशोधेरित्ये तपो मान समुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। 20वें श्लोक की बात करते हैं, दातव्यमितिं यद्दानं दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। गीता के 18वें अध्याय से कुछ प्रमुख बातें, जो क्रियमान कर्म हैं उसे कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, ये जानते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्म क्रियमान कर्म कहे जाते हैं। इसके भी 2 अंश बताए गए, फल अंश और संस्कार अंश। फल अंश की अगर बात करें तो दृष्ट के अंतर्गत तात्कालिक और कालांतरिक, और दृष्टि की अगर बात करें तो लौकिक और पारलौकिक, और संस्कार अंश की तरह अगर क्रियमान कर्म को हम परिभाषित करें तो शुद्ध और अशुद्ध में इसे विभाजित करते हैं। धन्यवाद।